हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 12 के एक चैप्टर से, जिसका नाम है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, राइट। बहुत ही इजी और स्कोरिंग चैप्टर होता है ये। ओके, तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। लेट पी बी द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन x माइनस 1 बाई 1 y माइनस 2 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू z प्लस 5 बाई 7 एट द पॉइंट 2, 4, माइनस 3. If the image of the point minus 1, 3, 4 in the plane P is alpha, beta, gamma, then alpha plus beta plus gamma is equal to what? चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। ये भी जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है, 8 अप्रैल शिफ्ट टू 2023। तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो फाइंड करनी होगी वो है प्लेन पी की इक्वेशन, राइट। कहता है इस लाइन को कंटेन कर रहा है वो प्लेन और इस पॉइंट से पास कर रहा है। डन। ओके, तो आपको पता होगा कि प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप जो है आपका वो डायरेक्शन और नॉर्मल वेक्टर का काम कर रहा है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। डन। डी आपका एक कांस्टेंट होता है, डी आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि आपको अगर नॉर्मल वेक्टर मिल जाए प्लेन का और एक कोई पॉइंट मिल जाए जहां से प्लेन पास कर रही है, तो आप प्लेन की इक्वेशन तो लिख डालेंगे। डन। अब एक चीज को आप ध्यान से देखें, पासिंग पॉइंट तो आपका ये है। ओके, एक बात बताइए, इसके लाइन को कंटेन कर रहा है, लाइन को कंटेन कर रहा है प्लेन, तो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वहां से भी पास कर रहा होगा प्लेन। बिल्कुल। एक जो डायरेक्शन वेक्टर है आपका जो लाइन का है वो भी आपका प्लेन में होगा। कुछ ऐसा इमेजिन कीजिए, ये प्लेन इमेजिन कीजिए, ठीक। यहां एक लाइन कंटेन हो रहा है, मतलब लाइन का डायरेक्शन रेशियो डी आर। डन। ओके, इस लाइन पे पास होने वाला पॉइंट, एक और पॉइंट, यहां भी आप एक वेक्टर बनाएंगे। ओके, ये वेक्टर दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा। मतलब कि आपको डायरेक्शन वेक्टर ऐसे निकालना है प्लेन का, जो मैंने अभी बताया। तो चलिए करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक वेक्टर लिख लेते हैं, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। ये आपका कौन सा वेक्टर है भाई? ये आपका लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है। ओके, अब देखिए दूसरा डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालेंगे, मतलब दूसरा बेसिकली वेक्टर कैसे निकालेंगे, उस दो का क्रॉस करके हम नॉर्मल निकालेंगे, जो प्लेन का नॉर्मल होगा। ओके, तो इसका यूज करने के लिए पासिंग पॉइंट दैट इज आई 2 एंड माइनस 5, आई 2 एंड माइनस 5, आई 2 एंड माइनस 5, वेट 2 एंड माइनस 5 के कैप। ओके, एक ये आ गया आपका। दूसरा पास हो रहा है आपका 2 4 माइनस 3 से, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। 2 4 माइनस 3 था ना। ओके, देखिए एक वेक्टर आपको पता है, ये पोजीशन वेक्टर है ओ ए ओ बी। ओ बी वेक्टर ओ ए ओ बी पता है, ए बी वेक्टर आप पता कर सकते हैं। बेसिकली कुछ नहीं करना होता है, 2 आई माइनस आई दैट इज आई कैप, 4 माइनस 2 दैट इज 2 जे कैप, 3 माइनस माइनस 5 दैट इज प्लस 2 के कैप। ए बी वेक्टर निकल गया। अब देखिए, अगर आप ध्यान से समझे तो मैंने क्या किया है, अगर आप डायग्राम बनाए कुछ ऐसा, जो डायग्राम है आपका प्लेन का, तो ये लाइन का जो वेक्टर था, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर जो कि ये लिखा हुआ है आपका, ये दिस वन, आई माइनस 3 जे प्लस 7 के, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक पॉइंट दिया, क्योंकि लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो हमें पता है लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो प्लेन पे भी होगा। ओके, ये पॉइंट है, और एक पॉइंट जहां से प्लेन बोला है पास कर रहा है, तो हमने इस वेक्टर को बनाया दैट इज योर ए बी वेक्टर, ए बी क्रॉस डी आर वेक्टर। तो आएगा नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, जो हमें चाहिए। ठीक है, अब हम नॉर्मल वेक्टर निकालने की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। ओके, आई जे के कोफिशिएंट्स बताएंगे, 1 माइनस 3 एंड 7, 1 माइनस 3 एंड 7, सेकेंड वन इज योर 1 2 एंड 2, 1 2 एंड 2। ओके, जल्दी कैलकुलेट करेंगे, माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20 आई कैप। ओके, माइनस जे कैप टाइम्स 2 माइनस 7 दैट इज माइनस 5, तो इट विल बी प्लस 5 प्लस के टाइम्स 2 प्लस 3 दैट इज 5 के कैप आया आपका। अच्छा, फाइनली इट विल बी योर माइनस 20 प्लस 5 जे प्लस 5 के। ये आपका वेक्टर आ गया, लेट्स से आर वेक्टर। ओके,
अब एक बात बताइए, ये डायरेक्शन वेक्टर है ना, तो बेसिकली आपका जो कॉमन पार्ट आ रहा है तो इसको बस डायरेक्शन डिनोट करना है। तो अगर 5 कॉमन आ रहा है तो ले लो ना भाई, -4i प्लस जे प्लस के, ठीक है। 5 एक कांस्टेंट है आपका, ठीक है, लेकिन हमारे काम का तो भाई इतना ही है, हमें डायरेक्शन डिनोट करना है भाई, ए वेक्टर या के ए वेक्टर, डायरेक्शन तो ए ही वेक्टर बता दे रहा है ना। डन, ओके। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे -4x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स के जगह मैंने डायरेक्शन वेक्टर का यूज किया, दैट इज -4 मैंने चिपकाया एक्स के जगह, वाई के साथ मैंने चिपकाया 1, जेड के साथ मैंने चिपकाया 1, ओके। के आपका कांस्टेंट है। अब के कैसे निकालेंगे, तो भाई दे रखा है ना कि प्लेन कहां कहां से पास हो रहा है, किसी से भी पास करा लीजिए आप। मैं 2 4 -3 से पास करा रहा हूं, 2 4 -3, 2 4 -3, ओके। -8 प्लस 4 and -3 plus k is equal to 0, -11 and I think 7, ओके। k की वैल्यू आपकी आ रही है 7, 4x प्लस वाई प्लस जेड, और -4x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, x में निगेटिव अच्छा नहीं लग रहा है, 4x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। डन है, ओके। अब देखिए प्लेन की इक्वेशन आ गई, यही आपका प्लेन P। अब बोला क्या फाइनली, आपको इमेज निकालनी है -1,3,4 की, -1,3,4, इमेज ऑफ -1,3,4। इस इमेज की वैल्यू को कुछ बोला है इन्होंने, अल्फा बीटा गामा, और सम ऑफ अल्फा बीटा गामा पूछ लिया गया, अल्फा बीटा गामा एंड देन पूछ लिया सिग्मा अल्फा, ओके। बहुत इजी। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इमेज का, दैट इज x माइनस x1 बाई ए प्लस y माइनस, सॉरी प्लस बोल रहा हूं मैं, माई बैड, इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू -2 टाइम्स इस प्लेन की इक्वेशन में x1 y1 z1 को सेटिस्फाई कराना अपॉन रूट अंडर कोफिशिएंट्स ऑफ x y z, बेसिकली कोफिशिएंट्स ऑफ स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, रूट। क्या रूट होता है यहां? नहीं होता है। इमेज के फॉर्मूला में रूट नहीं होता है, इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूला में रूट नहीं आता है, सिर्फ स्क्वायर आता है। रूट कहां आता है? डिस्टेंस वाले में। डन, ये गलती आपको नहीं करनी है, और यहां -2 लगाना ना भूलें, और यहां रूट गलती से ना लगा दें। डन। अब मैं जस्ट अप्लाई कर रहा हूं फॉर्मूला, एक्स आपका क्या, जो अननोन है, जो इमेज की कोऑर्डिनेट आएगी वो एक्स के इक्वल में आएगी, राइट। एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे कोऑर्डिनेट चला आएगा। x1 क्या है, जिस पॉइंट की इमेज आपको निकालनी है, तो पॉइंट कौन सा है आपका, -1,3,4, ओके। x कोऑर्डिनेट क्या है, -1, तो x माइनस -1, x माइनस -1। a क्या है आपका, प्लेन की इक्वेशन का x कोफिशिएंट, दैट इज 4, ओके। y माइनस y1 क्या है, 3, b क्या है, -1, z1 क्या है, 4, c क्या है, -1, इज इक्वल टू -2 टाइम्स प्लेन की इक्वेशन में आप सेटिस्फाई करा दें, -1 दैट इज -4, -3, -7, -4, -11, -7, -18 एंड इट इज -18 अपॉन 16 एंड 17, 18, नीचे भी आपका 18 आ रहा है, ओके। ये कैंसल आउट हुआ, 2 आया आपका RHS में। अब देखिए x प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई -1 इज इक्वल टू z माइनस 4 बाई -1 इज इक्वल टू 2। यहां से आप x निकाल लेंगे, 4 2 8 -1 7, y निकाल लेंगे -2 प्लस 3 1, z निकाल लेंगे -2 प्लस 4 दैट इज 2। तो ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 7 2 9 1 10। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो देखा आपने कितना इजी था ये सवाल, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको बस एक क्रॉस प्रोडक्ट करना था। प्लेन का नॉर्मल का इक्वेशन आ गया आपका, नॉर्मल वेक्टर आ गया आपका, पासिंग पॉइंट के लिए इतने सारे दे रखे हैं आपको, ये लाइन कंटेन कर रहा है, यहां से भी पास हो रहा है, आप काफी इजीली निकाल सकते हैं। फिर लास्ट में इमेज पूछ लिया गया आपसे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।